तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 29 मई 2022 ये वो तारीख थी जब पंजाब के मशहूर सिंगर, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का उन्हीं के गांव मूसेवाला में कत्ल कर दिया गया था। वो अपने घर से निकले, कुछ लोग पहले से ही रेकी कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, वो अपनी गाड़ियों में थे और सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी जैसे ही एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां पे गाड़ी की स्पीड स्लो, पहले से घात लगाए बैठे शूटरों ने अचानक अंधाधुंध गोलियां चलाई और सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। बहुत सारी ऐसी कहानियां आपको सिद्धू मूसेवाला के उस शूट आउट पर सुना चुका हूं। 2022 के बाद 4 साल बीत गए। 4 साल के बाद एक तरह से कल शाम मूसेवाला गांव से लगभग 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के शामली में सिद्धू मूसेवाला पार्ट 2 हुआ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद लॉरेंस गैंग से जुड़े गोल्डी बरार ने यह जिम्मेदारी ली थी कि उन्हीं लोगों ने सिद्धू मूसेवाला को मारा है। और वजह क्या बताई थी? बहुत सारी वजह थी, लेकिन उसमें एक खास वजह यह थी कि मूसेवाला ने एक गाना गाया था, बम्बिहा बोले। अब बम्बिहा एक गैंग जो बम्बिहा के नाम पर था और ये गैंग चला करता था। इस गैंग की दुश्मनी लॉरेंस गैंग से थी, तो बम्बिहा के फेवर में गाना गाने की वजह से लॉरेंस और गोल्डी बरार को यह लगा कि सिद्धू मूसेवाला उसके दुश्मन गैंग के साथ है और इस एक गाना बम्बिहा बोले ने कायदे से बुनियाद रखी सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की। क्योंकि बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाले गए और बताया गया, हालांकि ये भी था कि सिद्धू मूसेवाले ने लॉरेंस गैंग के लिए गाना गाने से मना कर दिया था उनकी तारीफ में, लेकिन उन्हें ज़्यादा बुरा ये लगा कि उनके एंटी गैंग बम्बिहा ग्रुप के लिए मूसेवाला ने गाना गाया और फिर मूसेवाले का कत्ल हो गया। अब मैंने पार्ट 2 क्यों कहा? जिस हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की आज कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, इसकी बुनियाद बहुत पहले पड़ी थी। 24 सितंबर 2021 दिल्ली में रोहिणी कोर्ट, रोहिणी की अदालत, दोपहर के करीब 2 बजे थे। कोर्ट में रूम नंबर 207। यहां पर एक गैंगस्टर की पेशी थी और ये गैंगस्टर कोई और नहीं, जितेंद्र गोगी था। दिल्ली का एक बड़ा गैंगस्टर जितेंद्र गोगी, गोगी गैंग के नाम से भी बदनाम और कुख्यात। बहुत सारे इसमें गैंगस्टर जुड़े हुए थे और वो उनका सरगना था जितेंद्र गोगी। एक केस के सिलसिले में वो गिरफ्तार हुआ और उसको तिहाड़ जेल में रखा गया। उसी केस के सिलसिले में 24 सितंबर 2021 को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में उसे पेश किया गया। कोर्ट पहुंचने के बाद सुनवाई का वक्त आ गया था। लंच के फौरन बाद जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे। रूम नंबर 207 में यह सुनवाई होनी थी। जितेंद्र गोगी को कोर्ट के अंदर ले जाया गया। अंदर कोर्ट में तमाम वकील बैठे हुए थे। गोगी को पुलिस वाली अपनी कस्टडी में पुलिस वाले लेकर आए थे। वो सब दरवाजे के पास थे, कुछ पीछे खड़े थे कोर्ट रूम में। और इससे पहले कि कार्रवाई शुरू होती है, अचानक उसी कोर्ट रूम में वकील के भेष में, वकील के कपड़े पहने 2 लोग खड़े होते हैं। अचानक अपनी जेब से पिस्टल निकालते हैं, गोगी का निशाना लेते हैं और गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। गोगी की कोर्ट रूम में ही मौत हो जाती है। वहां हड़कंप मच जाता है। जब ये गोली चली और गोली खाने के बाद गोगी गिरा, जज साहब के बिल्कुल करीब था और जज साहब उस कोर्ट रूम में सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। बाद में गोगी को गोली मारने वाले दोनों शूटर जो वकील के भेष में आए थे, दिल्ली पुलिस के लोगों ने जवाबी गोलीबारी में उन दोनों को भी मार डाला। तो इस तरह कोर्ट रूम में 3 कत्ल हुआ उस दिन, लेकिन गोगी मारा गया। अब आप कहेंगे कि अंकित बालियान का इस गोगी मर्डर केस से क्या लेना देना, और मैं ये क्यों सुना रहा हूँ 2021 की कहानी? शायद मैं पहले सुना चुका हूँ। तो 2021 24 सितंबर की ये कहानी गोगी का दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शूट आउट और मर्डर इसलिए बता रहा हूँ कि कल यानी कि 27 अगस्त दिल्ली के करीब शामली में हरियाणवी सिंगर
अंकित बालियान का जो कत्ल हुआ, इसी कोर्ट रूम के शूटआउट से उसका एक कनेक्शन है। गोगी के कत्ल के करीब 15 महीने बाद 2021 24 सितंबर में कोर्टरूम के अंदर गोगी का कत्ल हुआ। उसके बाद 15 जनवरी 2023 एक गाना आता है और वो गाना काफी सुपरहिट होता है। 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं उसके यूट्यूब पर। और ये वो गाना था जिसने अचानक अंकित बालियान को एक हरियाणवी सिंगर के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया। ये पहला सुपरहिट गाना था अंकित बालियान का, और इस गाने की वजह से अंकित बालियान को शोहरत मिली, लोग उसे जानने लगे। और इस गाने के बोल क्या थे? जो गाना हिट हुआ उस गाने के बोल थे, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जच के भी आएंगे पसीने। ये गाना था, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जच के भी आएंगे पसीने। अब ये गाना आया 15 जनवरी 2023 को। अंकित बालियान का कत्ल होता है 26 अगस्त 2026 को। तो यानी कि लगभग 23 के बाद अगर आप देखें तो 2.5 साल के आसपास हो गए। फिर उस गाने के लिए अब क्यों, और ये गाना ही क्यों मौत की वजह है? तो वजह यह है कि इस गाने में जो बोल हैं कि भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जज को भी आएंगे पसीने, ये दोनों चीज़ें एक रियल स्टोरी थी। रियल स्टोरी ये कि जब जितेंद्र गोगी यानी गोगी गैंग के सरगना को रोहिणी की कोर्ट में गोली मारी गई, तो वो कोर्ट के अंदर मारी गई थी और जज साहब सामने बैठे थे, जज को पसीने आ गए थे। मीडिया में खबर है ये, क्योंकि सामने गोली चल रही है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंसान डरेगा, जज भी इंसान होते हैं। और उसी को उठाकर एक गाना, एक बोल बना दिया अंकित बालियान ने। अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि गोगी से इसको आप जोड़ें, लेकिन कुछ गैंगस्टर ऐसे जिनको लगा कि ये गोगी का मजाक उड़ा रहा है, और ये पूरा गाना अंकित बालियान ने गोगी के रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट के ऊपर लिखा है कि कोर्ट में गोली मारेंगे और जज को पसीने आएंगे, और ये हो चुका था 2021 में। तो बस इस बात पर एक गैंग अंकित बालियान का दुश्मन बन गया। लेकिन यहाँ सवाल है कि 2.5 साल बाद ही ये गाना क्यों याद आया, उस वक्त क्यों नहीं? अब वो तो अभी जांच की बात है। लेकिन खैर, अब 26 अगस्त को अंकित बालियान की मौत होती है। पहले मौत की कहानी, फिर दावे की कहानी। अनिल बालियान शामली में रहा करते। शामली के पास एक गांव है, उसी गांव में, और उसी शामली में एक जिम है, जिस जिम में वो पिछले 1 साल से जा रहे थे। कल यानी कि 26 अगस्त की शाम करीब 4 बजे अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में वो जिम के बाहर पहुंचते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, जिम का बैग उनके हाथ में है। इसके बाद वो जिम में दाखिल होते हैं। जब जिम में दाखिल होते हैं तब 4:15 से 4:30 बजे का वक्त हुआ था। अनिल, बल्कि अंकित बालियान इस बात से बेखबर थे कि जब वो जिम के पास आए, गाड़ी रोकी, जिम में गए, 4 लड़के 2 मोटरसाइकिल पर सवार उनका इंतजार कर रहे थे। उन चारों का इरादा जिम जाने से पहले ही अंकित बालियान को मारने का था, लेकिन शायद मौका नहीं मिला, और जब तक वो मार पाते अंकित जिम के अंदर दाखिल हो गए। अब उन्होंने जिम के करीबी एक दुकान के बाहर अपनी दोनों मोटरसाइकिल पार्क कर दी और अब इंतजार करने लगे कि अंकित बाहर आए तब गोली मारे। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक वो चारों शूटर हथियारों से लैस बीच सड़क पर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, बाइक पार्क। इसके बाद 6 बजे के बाद अंकित बालियान जिम से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद जैसे ही अपने स्कॉर्पियो के करीब पहुंचते हैं, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक वो चारों एक साथ टूट पड़ते हैं। चारों तरफ से घेर कर अंकित बालियान पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अंकित बालियान अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठकर खुद को सुरक्षित बनाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन होता यह कि गाड़ी के अंदर जब वो बैठते हैं दरवाज़ा लॉक नहीं होता, एक शूटर दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा खोल कर गोली मारता है और इसके बाद अगले कई मिनट तक चारों शूटर उस गाड़ी और अंकित बालियान का निशाना लेकर गोली चलाते रहते हैं। फिर चारों शूटर को जब लग जाता है कि अब बचने की उम्मीद नहीं है, वो वापस आते हैं, दुकान के बाहर खड़े अपने दोनों बाइक को उठाते हैं और निकल लेते हैं। कमाल ये कि इन चारों शूटर ने अपना चेहरा छुपाने की भी कोशिश नहीं की। चाहते तो आराम से हेलमेट से अपना चेहरा छुपा सकते थे, लेकिन नहीं। इत्तेफाक से वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में इन चारों की जो शक्ल है वो कैद हो गई, मोटरसाइकिल पर जाते हुए इंसिडेंट के बाद। और ये है वो 4 शूटर जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अंकित बालियान को गोली मारने के बाद ये चारों तसल्ली से बिना हेलमेट के निकल गए वहां से। इस शूटआउट को अपनी आंखों से देखा बहुत लोगों ने होगा। 3 ऐसे विटनेस मिले जिन्होंने पूरी कहानी सुनाई। मैं चाहता हूं उन तीनों विटनेस ने क्या देखा पहले आपको सुनाता हूं, इसके बाद आगे बढ़ता हूं। 4 बजे ठीक आगे थे उस जो वो जिम में आया ना अंकित, जब भी उसके पीछे आ लिए थे चारों बदमाश बाइक लेके। पहले तो 15-20 मिनट ये सामने खड़े रहे, फिर उसके बाद यहाँ लगाई बाइक, उसके बाद ये घूमते रहे इसी एरिया में, क्योंकि 4 बजे के आसपास इनका मौका नहीं लगा करना जहाँ तक है। उसके बाद लगा इनका मौका जब कराए। हमने देखा है जी, पहले तो हमें लगा बुलेट की आवाज़ है, पटाखों की, क्योंकि आजकल क्या है यहाँ एरिया जो है पटाखों क्या फेमस है, बुलेट के या बाइकों में लमडे ला रहे पटाखे मारते रहते हैं। हमें तो वो लगा 5 मिनट, तो 5 मिनट बाद जब यहाँ से बैठे हुए देखा कि गोली चल रही है, जब हमें जैसे चल हुई हमने एकदम शटर गिराया अपना। खिड़की खोल ली थी उनने, खाली खिड़की खोली थी जब ही गोलियाँ चालू होली उस पर। तो कितने राउंड गोलियाँ चली? कम से कम 20 राउंड गोलियाँ चली जी पूरी। तो आपके आवाज़ आई? हाँ जी, आवाज़ भी आई, देखी भी, लाइव देखी बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताया कि आपसे उन्होंने बदमाशों ने शटर बंद करवा लिया? हाँ जी, शटर भी बंद करवाया हमारे से, जब ही तो बाइक ठाक ले गए। फिर उनका यहाँ थोड़ा सा सामान रह गया था, वो फिर हमने पुलिस वालों को सौंपा। कि हम यहाँ पे खड़े हुए थे तो उधर से मतलब फायरिंग की आवाज़ आई, 4-5-6 फायरिंग लगातार एक साथ हुई। तो हमें लगा कि पहले तो ऐसे लगा कि कोई बुलेट से पटाखे मार रहा, फिर जैसे जाके देखा, यहीं से देखा बाहर से तो दिखा कि एक बंदा पड़ा हुआ है गाड़ी की साइड में और 4 लोग खड़े हुए हैं उधर, हाथों में सबके कट्टे थे, पिस्टल वगैरह थी। और मतलब पहले उन्होंने फायरिंग की, उसके बाद वो लड़का जो नीचे गिर गया, फिर इसमें नीचे गिरे में उन्होंने गोलियाँ बजाई। फिर बाद में मतलब दहशत इधर इतनी फैल गई कि सब लोग इधर उधर भागने लगे। अब फिर मतलब उन्होंने कट्टा ऐसे लहराया, सबको डराने की कोशिश की कि भाई कोई बताएगा नहीं। अब ऐसे करके उन्होंने कोशिश की तो हमने भी अपना शटर डाल दिया। तो बस यही था। फिर एक बाद में भी उन्होंने गोलियाँ चलाई 1-2, तो 5 से 10 मिनट तो कम से कम इधर वो रहे ही हैं। वो जिम से निकला, जैसे कि अपनी गाड़ी की तरफ चला तो तुरंत गोलियाँ चलनी स्टार्ट हुई। उसने भागने की कोशिश की, अब इधर से भागा गाड़ी के पीछे, तो उधर से बंदे आ गए, इधर से गोलियाँ चलनी स्टार्ट हुई, तो वो भाग नहीं पाया, वो वहीं गिर गया। वो वहीं गाड़ी थी, वो दूसरी तरफ नाली थी, तो वहीं बीच में फंस गया। वहीं पे गोली लगी 1-2 तो गिर गया। फिर उसमें गिरे में गोली बजाई। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि बदमाश आपने देखे हैं और आपको भी धमकाया उन्होंने? हाँ, ऐसा था। उन्होंने शक्ल नहीं देखी ठीक से, शक्ल तो किसी ने नहीं देखी, दहशत में थे। लेकिन क्या था कि उन्होंने ऐसे कट्टे लहराए कि उनका फेस तो उस साइड था, मतलब हम देख रहे थे इस साइड से, उनका फेस दूसरी तरफ था, तो वैसे कट्टे लहरा रहे थे कि कोई कुछ नहीं बोलेगा ऐसे करके। तो हमने भी अपना शटर डाल दिया। ये अंकित बालियान है, सिंगर है लड़का और बंदी खड़ा रहने वाला है। कैसे हुआ इसको, किस तरीके से हुआ? ये बाहर, ये जैसे गोलियाँ चली, हम बाहर भागे तो उसको गोली लगी। क्या आपके यहीं जिम में? हाँ, एक्सरसाइज करके निकला था, डेली आता था, 1 साल से एक्सरसाइज करके निकला था। तब किस टाइम आया था? ये करीब 4:15-4:30 बजे के आसपास। अच्छा, कितनी गोलियाँ मारी? गोली तो काफ़ी चली है, कम से कम 10-15 राउंड। अच्छा, कितने लोग थे मारने वाले? 4 लोग भागते थे। तो जिंदा एक- हैं या फिर? अभी तो उसने सांस लेके गए, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो क्या मतलब जो है ना, मारने वाले कितने मोटरसाइकिल पे थे? पैदल थे, पैदल थे। क्या लेते हाथों में ऐसे मारे? पिस्टल नहीं थे। तो आपने इन चश्मदीदों को सुना। अब तब तक कुछ लोग उठाकर अंकित बालियान को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वहाँ पहले ही बता देते हैं कि इनकी मौत तो पहले हो चुकी है। यानी जब गोली मारी गई मौके पर ही मौत हो चुकी थी। 5 गोलियां अंकित बालियान को लगी थी।
पुलिस ने मौके से सड़क से कुल 18 खोखे कलेक्ट किए समेटे। 18 खोखे का मतलब था कि 18 राउंड गोलियां चली। 18 खोखे गिनकर पुलिस ने बताया। बाकी की गोलियां गाड़ी में लगी, स्कॉर्पियो में। पोस्टमार्टम के बाद लाश घर वालों को सौंप दिया गया। अब पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है, लेकिन इससे पहले कि यूपी पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती, 26 तारीख की शाम को ही अंकित बालियान की मौत के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है और उस पोस्ट में ये जिम्मेदारी ली जाती है कि अंकित बालियान को किसने मारा है। ये है वो सोशल मीडिया का पोस्ट। इस पोस्ट में जो लिखा है मैं वो आपको पढ़कर सुनाता हूं। सभी भाइयों को राम राम। ये जो आज अंकित बालियान का शामली में मर्डर हुआ है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मैं भोलू शाहपुरिया ब्रैकेट में सोनीपत लेता हूं। ये सोनीपत का रहने वाला है। ये हमारे दुश्मनों का साथ देता था। हमारे गोगी भाई के साथ हुई घटना पे इसने गाना बनाया था और हमारे दुश्मनों का आपराधिक कामों में साथ देता था। इसका अंजाम इसको मिल गया और जो भी हमारे दुश्मनों का साथ देगा उन सब का यही हाल होगा। ये तो अभी शुरुआत है, सबका नंबर आएगा। वेट एंड वॉच। गोगी भाई, फज्जो भाई, गोगी ग्रुप। ये है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट जिसमें ये क्लेम किया गया। इस पोस्ट के जरिए जो जिम्मेदारी ली गई, जिसमें एक लाइन है कि हमारे गोगी भाई के साथ हुई घटना पे इसने गाना बनाया था, ये उसी गाने का जिक्र है जो जनवरी 2023 में अंकित बालियान ने गाया, जिसके बोल खुद लिखे और जिस गाने की वजह से अंकित बालियान को एक मकबूलियत मिली, मशहूर हुआ। और यही गाना शायद उसकी मौत की वजह बनी, क्योंकि इस पोस्ट के हिसाब से। अब जैसे ही ये पोस्ट आया, यूपी पुलिस की फौरन कई टीमें बनाई गई, यूपी एसटीएफ को इसमें शामिल किया गया। अब चूंकि शामली जहां पर है, जहां ये गोली मारी गई, वहां से हरियाणा का बॉर्डर मुश्किल से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है और चारों जिस तरीके से बिना नंबर प्लेट के, बिना हेलमेट के, चेहरा दिखाते हुए आए और फिर ये क्लेम किया सोशल मीडिया पर, इससे पुलिस को लगा कि इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं लॉरेंस या गोल्डी बरार गैंग से। गोगी ग्रुप वैसे भी माना जाता है लॉरेंस या फिर गोल्डी बरार के करीबी होने की वजह से। तो अब जैसे ही ये सब हुआ, एसटीएफ की भी टीम बनाई गई। 4 टीमें सोनीपत भेजी गई, बाकी की टीमें अलग लगी हुई हैं। ये यूपी में दूसरा ऐसा इंसिडेंट है। इससे पहले दिशा पटानी जो फिल्म एक्ट्रेस है, उनके घर के बाहर बरेली में गोली चली थी और उस पर भी जिम्मेदारी ली थी लॉरेंस के करीबियों ने। हालांकि बाद में जिन्होंने गोली चलाई वो दोनों शूटर मारे गए थे। अब इस केस में ये 4 शूटर हैं और यूपी पुलिस, जो यूपी के एसटीएफ के चीफ हैं, एसटीएफ एनकाउंटर के लिए जानी जाती है, स्पेशल टास्क फोर्स, अमिताभ यश, उन्होंने बाकायदा कैमरे पर कहा है कि ये जो गैंग है ये यूपी में अब अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है और ये यूपी पुलिस के लिए एक चैलेंज है, चुनौती है और यूपी पुलिस इस चुनौती का सामना करेगी। तो अब तफ्तीश जारी है। अंकित बालियान हरियाणवी सिंगर हैं कौन? तो अंकित बालियान का जो जन्म है वो इसी शामली के पास एक गांव है और उसी गांव में 32 साल के ये हैं, बंती खेड़ा, वहां पर हुआ। पढ़ाई लिखाई रोहतक और सोनीपत में। शुरू से ही अंकित कबड्डी का प्लेयर बनना चाहता था और इंडिया के लिए कबड्डी खेलना चाहता था और कहते हैं कि कबड्डी का अच्छा ठीक ठाक प्लेयर भी था। लेकिन 2022 के आसपास कबड्डी खेलते वक्त पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया और फिर उसने कबड्डी को छोड़ दिया। इसके बाद कुछ वक्त के लिए मोबाइल की एक दुकान चलाई। उसे म्यूज़िक का शौक था और चूंकि जिस जगह पर रहता था हरियाणा की सरहद, आना जाना, ज़्यादातर पूरी ज़िंदगी हरियाणा में गुजार दी, तो उसने फिर रोहतक और सोनीपत को अपना बेस बनाया और वहाँ म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े कुछ बड़े लोगों के साथ काम करना शुरू किया और उन्हीं के साथ लगा रहा कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना कुछ नाम कमाएंगे। बहुत सारे एल्बम बनाता रहा बाकी लोगों के साथ, लेकिन असली पहचान जो मिली वो मिली 2023 में। इसी भरी कोर्ट में गोली मारेंगे जज को पसीना आएगा। ठीक सिद्धू मूसेवाला की तरह
अंकित बालियान के भी जितने गाने हैं उसमें गोली, बम, गैंग, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। हालांकि बाद में अंकित के इसी गाने को, जो कोर्ट में मारेंगे गोली, बैंड लगा दिया गया था। 50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ थे। इसके बाद अंकित बालियान को जो और शोहरत मिली हरियाणवी गाने से, उनमें बेबी बदमाश, गैनर, बॉडी बिल्डर, ये सारे पीटीआई, ये सारे गाने शामिल थे। और ठीक ठाक चल रहा था, 50 से ज़्यादा एल्बम निकल चुका था, अभी भी 15-20 एल्बम निकलने वाला था और करियर ठीक ठाक चल रहा था। अब वो इलेक्शन में, राजनीति में भी उतरने वाले थे, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना था, पोस्टर भी लगे हुए थे। लेकिन वही गाना जिसने यहाँ तक पहुँचाया, वही गाना जान ले लेगा, ये मतलब अजीब था। और कमाल ये देखिए, ये इत्तेफाक कहें कि कल ही शाम को जिम जाने से पहले अपनी गाड़ी में बैठकर अंकित बालियान ने एक गाना गाया था खुद ही, और उस गाने के बोल कुछ ऐसे थे कि सड़क पे मर्डर। कल की ही बात है, मतलब 26 अगस्त की। और इस गाने को जो बोला, उसके वीडियो हैं, कुछ देर के बाद ही सड़क पे वाकई मर्डर हो जाता है खुद अंकित बालियान का। अंकित बालियान ने वो क्या गुनगुनाया, मैं चाहता हूँ वो आप भी सुनिए। रै खास भाई की भड़क के ऊपर मर्डर मार दे, सड़क के ऊपर जो खटकेगा वो भटकेगा, साड़ा बच जावेगा कुकर। जयराम जी की भाई अपने लाडले भाइयों तो ये लाइन शेयर कर दो। जय बाबा की जय भारत। ये मौत से पहले का शायद अंकित बालियान का आखिरी वीडियो है। अब जिस गोगी गैंग की वजह से अंकित बालियान की जान गई अभी तक की तफ्तीश के हिसाब से, ये गोगी गैंग दिल्ली का एक कुख्यात गैंग था और गोगी गैंग की दुश्मनी थी टिल्लू ताजपुरिया गैंग, ये भी बाहरी दिल्ली अलीपुर के इलाके की तरफ। ये दोनों गैंग, दिल्ली में कोई भी गैंग बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता, तो लेकिन ये दो गैंग थे जो आपसी दुश्मनी की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारी जाने गई। एक गोगी गैंग, एक टिल्लू ताजपुरिया गैंग, इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था। 2021 में टिल्लू ताजपुरिया के लोगों ने, उसके गैंग ने रोनी कोर्ट में गोगी को निपटा दिया। इत्तेफाक से टिल्लू ताजपुरिया भी खुद तिहाड़ में बंद था और गोगी भी, गोगी कोर्ट में मारा गया। अब गोगी गैंग बदला लेना चाहती थी टिल्लू ताजपुरिया से और मौका भी मिल गया। करीब 15 महीने के बाद जब गोगी का कोर्ट में मर्डर हुआ, गोगी के लोगों ने तिहाड़ जेल के बैरक में सुबह सुबह टिल्लू ताजपुरिया पर हमला किया। 70 से ज़्यादा चाकू से वार किए। वो चाकू की प्लेट और उसको काट काट कर जेल के अंदर ही बनाए गए थे और उसका सीसीटीवी कैमरा था उस वक्त का। वो कहानी आपको डिटेल में सुनाइए। तो गोगी गैंग का सरगना गोगी भी मारा गया, टिल्लू ताजपुरिया गैंग का सरगना टिल्लू ताजपुरिया भी मारा गया, लेकिन उनके गुर्गे अभी भी हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। और अब जिस शख्स ने ये जिम्मेदारी ली है वो गोगी ग्रुप का ही एक बंदा है और उसका नाम है भोलू शाहपुरिया। कहते हैं ये गोल्डी बरार का करीब है और इसी ने जिम्मेदारी ली है सोशल मीडिया के जरिए कि अंकित बालियान को हमने मारा है। अब पुलिस की कई टीमें, 4 टीमें तो हरियाणा में हैं, बाकी यूपी के अलग अलग जगहों पर हैं, लगी हुई हैं कि किसी तरीके से ये शूटर मिले। लेकिन हर केस की तरह, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, ये जो भाड़े के हथियारे हैं यहाँ तक तो पुलिस पहुँच जाती है, लेकिन जो मास्टरमाइंड, जो सरगना है, उनका कुछ नहीं हो पाता। सिद्धू मूसेवाला के केस को 4 साल हो गए, आज भी गोल्डी बरार हमारे हाथ नहीं लगा। गोल्डी बरार का बॉस लॉरेंस बिश्नोई कब से अहमदाबाद की साबरमती जेल में है, लेकिन उसके इशारे पर देश के बाहर कत्ल हो रहे हैं। कानून कुछ नहीं कर पा रहा है। तो जो आज़ाद हैं उन्हें हम पकड़ नहीं पा रहे हैं और जो कैद में हैं उन पर भी हम कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। और यही वजह है कि जब तक शूट आउट हो रहा है। अब पता नहीं क्या मजबूरी है कि जो कम से कम आपके कैद में हैं, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग, उन पर कंट्रोल कैसे नहीं। कई बार ये हुआ कि जेल में मोबाइल है, मोबाइल से सब कुछ चलता है, तो भैया वो कनेक्शन क्यों नहीं काटा जा सकता। अगर अंदर से कोई मैसेज बाहर जाएगा ही नहीं तो फिर ये क्राइम कहाँ से होगा, किसी की सुपारी क्यों निकलेगी, कोई सिंगर क्यों मारा जाएगा। लेकिन अफसोस ऐसा है नहीं। जेल के अंदर जो हैं, जिन्हें पकड़े हुए हैं, उन पर भी कंट्रोल नहीं है और जो बाहर हैं उन्हें पकड़ने का आपके अंदर
दम नहीं है अभी। तो वजह ये है कि इस तरह के शूट आउट और ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने जब तब आती रहती हैं। अफसोस की बात है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मिलेंगे कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।